अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ माश की दाल बनाना। माश की दाल यानी कि साबुत उड़द की दाल। करीब मैंने 3 कप ली है और इसे 6 से 7 घंटा भिगो कर रखा है। यहाँ पर जो मसाला रखा है वो हम इस दाल में मिलाकर उबालने वाले हैं। सबसे पहले मैं निखा देती हूँ। यहाँ पर नमक है, नमक रखा है यानी कि साल्ट, जो कि करीब मैंने 1.5 चम्मच लिया है। आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। सौंफ करीब मैंने 1 चम्मच लिया है। यहीं पर 2 मोटी इलायची ली है यानी कि ब्लैक कार्डमम। यहीं पर मैंने सिनेमन स्टिक्स ली हैं जिन्हें मैंने बारीक टुकड़ों में तोड़ लिया है। इन्हें आप इस तरह बारीक टुकड़ों में कर लें जिससे ये अच्छी खुशबू दे, और हमें इसको मिलाकर उबाल लेना है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये सारा मसाला मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ, और अब मैं इसमें करीब 4 से 5 ग्लास पानी डाल करके इसे गला लूँगी करीब आधा घंटा। ने गलने रख दी है, तब तक हम इसके मसालों पर नज़र डाल देते हैं। यहाँ पर रखा है अदरक लहसुन का पेस्ट। करीब मैंने 1 टेबल स्पून लिया है लेवल्ड, 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर, और टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर। ये मैंने 1 टीस्पून लिया है लेवल्ड। करीब 2 बड़ी प्याज लेकर के मैंने इसको रफली चॉप कर लिया है। 4 टमाटर, इनको भी हमने रफली चॉप कर लेना है। 3 से 4 हरी मिर्च, इनको भी हमें बारीक काट लेना है। कटा हुआ अदरक, ये भी करीब मैंने 2 इंच का लिया है। मसाला जिसमें मैंने 1 चम्मच लिया है ज़ीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स, 4 से 5 क्लोव्स यानी कि लौंग, 8 से 10 काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपरकॉर्न्स, और बड़ी इलायची 2 से 3 यानी कि मोटी इलायची, और साथ में मैंने पीपल लिया है। पीपल जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह का दिखता है। इसे पीपल या पीपली भी कहा जाता है। ये मैंने करीब आधा लेकर के इसे कूट लिया है, और साथ में हमें चाहिए कुकिंग के लिए ऑयल। देखिए इधर हमने दाल गलने के लिए रख दी हुई है। जब तक ये दाल गल रही है, जब तक हम मसाला बना लेते हैं दाल का। दाल में मैंने गलाने के लिए जो आपको मसाला दिखाया था, तेज पत्ता, सौंफ, नमक और दालचीनी, वो सब डालकर मैंने इसे गला लिया है। मैंने एक बर्तन में ऑयल लिया है, करीब मैंने आधा कप ले लिया है, और हम इसमें सबसे पहले प्याज ऐड करेंगे और इसे सुनहरा होने तक भून लेंगे। देखिए यहाँ पर प्याज हमारे सुनहरे काफ़ी हद तक हो गए हैं। हमें इनको बस इतना ही सुनहरा करना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। ये मैंने टमाटर ऐड कर दिए। 1 से 2 मिनट इसको 1-2 मिनट हम इसे भून लेंगे। कुछ देर। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ ये अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। ये मसाला हमने यहाँ मिला दिया। यहीं पर मैं डालने वाली हूँ गरम मसाला, और ये अदरक सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा मैं बचा लूँगी गार्निशिंग के लिए। यहाँ पर हमने ये मिलाकर मसाले को अच्छी तरह भूनना है। यहीं पर थोड़ी सी हरी मिर्च बचा लेती हूँ, इसे अच्छी तरह भून। यहाँ पर दाल हमारी गल चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको अच्छी तरह मैश कर लेना है। तो मैं इस चम्मच से लेकर के इसे मैश कर देने वाली हूँ। इस तरह करके आप भी इसको मैश कर लें। इधर हमारा ये देखिए, इधर मसाला भी हमारा बिल्कुल तैयार है, और दाल मैश करके हम इसमें पलट देने वाले हैं। ये देखिए दाल हमारी अच्छी तरह मैश हो गई। अब मैं इसको मसाले में पलट देती हूँ। पलट चुके हैं, फ्लेम मैंने फुल कर दी है। देखिए काफ़ी गाढ़ी है ये दाल, क्योंकि हमने 4 से 5 जो ग्लास पानी डाला था वो दाल गलाने में ही काफ़ी हो गया। अब हम इसमें थोड़ा और पानी ऐड कर लेंगे। करीब इसमें मैंने 1.5 से 2 ग्लास पानी ऐड किया है, और अब हमें इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये देखिए काफ़ी अच्छी गाढ़ी गाढ़ी सी दाल है। अगर आप, मैं तो इसे ऐसे ही रखना चाहती हूँ,
और मैं इसे ऐसे ही रखूँगी। अगर आप इसे और लिक्विड फॉर्म में लेना चाहते हैं तो आप इसमें और पानी मिला सकते हैं, लेकिन इसका यही जायका सही रहेगा, इतनी ही गाढ़ी इसको होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँगी हरा धनिया, और अब हम इसको हल्की आंच पे करीब 10 मिनट पका लेंगे। पहले इसमें अच्छी तरह उबाल आ जाना चाहिए, पहले हम उबाल ले लेंगे इसमें अच्छी तरह, उसके बाद हम इसे ढककर पकाएंगे। देखिए इसमें किनारे से उबाल आ गया है, क्योंकि गाढ़ी दाल है तो अच्छी तरह इसमें नहीं आएगा। अब हम इसे ढक करके हल्की आंच पर पका लेंगे करीब 10 मिनट। देखिए जनाब, मैं आपको ये दिखा देती हूँ। मेरे पास यहाँ ये जैगरी है, यानी कि गुड़, थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर दूंगी, क्योंकि हमने इसमें मिर्च 2 टेबलस्पून लेवल ली है, तो काफ़ी स्पाइसी ये दाल बनने वाली है। तो इसका बच्चे भी घर में होते हैं, तो हमें इसको बैलेंस कर लेना है। इसको बैलेंस करने के लिए मैं थोड़ा सा गुड़ डाल रही हूँ। अब हम इसे करीब 10 मिनट हल्की आंच पर पका लेंगे ढककर। देखिए 5 से 7 मिनट इसे पकते हुए हो गए। जब तक ये और पक रही है दाल, तब तक हम एक पैन में यहाँ थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेते हैं। करीब 2 to 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है, और यहाँ पर मैं करीब 2 से 3 चुटकी हींग की, मैंने 2 से 3 चुटकी करीब हींग डाली है। अभी हींग अच्छी तरह, और यहीं पर मैंने प्याज ऐड कर ली। इन्हें प्याज को हम सुनहरा कर लेंगे। यहाँ पर हम ये लीजिए, तैयार है आपके लिए माश की दाल, यानी कि उड़द, साबुत उड़द, चटपटी और बहुत मज़ेदार जायके में। इसे हम गार्निश कर देंगे यहाँ पर हरी मिर्च और जिंजर जूलियन से, और साथ में हरा धनिया से हम सब गार्निश कर देंगे इसको। बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत आप इसको चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं, पराठों के साथ बहुत अच्छी लगती है ये। आप चाहें तो इसे बटर नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ज़रूर बनाएं, दुआओं में याद रखें। अल्लाह।